Good morning, students. Welcome to Pashav International School online classes. Open your GK book, page number 16, chapter number 12, plant quiz. Today we are going to learn a chapter which is related on plants quiz. कुछ क्विज दे रखे हैं जो प्लांट्स के बारे में है, हमें इसके बारे में गेस करना है और उसका करेक्ट आंसर फिल करना है. So let's start our chapter. प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स. प्लांट्स हमारे हरे मित्र कहलाते हैं. हरे मित्र क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये चारों तरफ हरियाली फैलाते हैं, इसलिए इन्हें हमारा ग्रीन फ्रेंड कहा जाता है. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. ये हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं. इनकी बहुत मुख्य भूमिका होती है. प्लांट नहीं होंगे तो फूड मटेरियल नहीं आएगा, फूड मटेरियल नहीं आएगा तो लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो गेट सेट गो, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. First quiz is plant gives us. What does plant gives us? Plant gives us oxygen. Option A is the correct answer. प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, जिसके जरिए हम जिंदा रहते हैं. We need oxygen to survive. Plants are responsible to bring. इनमें से क्या चीज़ प्लांट ला सकता है? प्लांट की मुख्य भूमिका रहती है इनमें से लाने में. स्टॉर्म तूफान, रेन बारिश, अर्थक्वेक भूकंप. प्लांट बारिश लाने में सहायक होते हैं. जिस एरिया में प्लांट ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होती है. जहाँ प्लांट नहीं होते हैं वहाँ बारिश कम होती है. इसलिए कहते हैं कि वृक्ष लगाओ, हरियाली बढ़ाओ. प्लांट्स आर जैसे डेजर्ट एरिया है. डेजर्ट एरिया में प्लांट नहीं होते. प्लांट नहीं होते तो वहाँ बारिश नहीं होती. बारिश नहीं होती तो वहाँ सूखा पड़ता है. इसलिए वो एरिया डेजर्ट कहलाता है, रेगिस्तान कहलाता है, मरुभूमि कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती है. प्लांट नहीं होते, बारिश नहीं होती. और इसका ऑपोजिट देख लीजिए, जैसे केरला साइड है, सदर्न साइड है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, घने जंगल होते हैं, तो वहाँ बारिश भी खूब होती है, इसलिए वहाँ पे हरियाली भी खूब रहती है. नंबर 3, प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ. प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ. प्लांट्स इनमें से कौन सी चीज़ का फर्स्ट सोर्स है? क्लाउड बादल का, वाटर पानी का, फूड भोजन का. प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड. हमें प्लांट से प्राथमिक तौर पर फूड प्राप्त होता है, चाहे कच्चा हो चाहे उसको बाद में पका के खाए. हमें प्लांट मेनली फूड देता है. प्लांट नंबर 4, प्लांट नीड दीज थिंग्स टू ग्रो. इसमें से प्लांट को क्या चाहिए उगने के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है वाटर एंड एयर, पानी और हवा. बी ऑप्शन है सनलाइट, सूर्य प्रकाश. और तीसरा ऑप्शन है बोथ, कि ये तीनों चीज़ें चाहिए. तो इसका आंसर होगा बोथ. पौधे को उगने के लिए सूरज की रोशनी भी चाहिए, हवा और पानी भी चाहिए. बिकॉज सनलाइट में ये अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं, विच दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. Number 5, a very large area covered with trees and plants is called. एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे प्लांट और ट्रीज होते हैं, क्या कहलाता है? ऐसे एरिया को हम कहते हैं पार्क, फॉरेस्ट या मॉल. We call it a forest. ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारे मात्रा में पेड़ पौधे घना जंगल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं. फॉरेस्ट एरिया बहुत लार्ज होता है, बिखरा होता है. पार्क होता है तो उसका दायरा सीमित होता है. नंबर 6, द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. नाउ फूड फैक्ट्री, प्लांट अपना फूड कहाँ बनाते हैं? जैसे हम अपना फूड किचन में बनाते हैं, प्लांट अपना फूड कहाँ बनाते हैं? लीव्स में. आपके 3 ऑप्शन है, लीव्स, फ्लावर्स एंड रूट्स. And the correct answer is leaf.
नेक्स्ट, प्लांट दैट क्रीप अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ज़मीन पर ही उगते हैं, वो हाइट गेन नहीं करते, बड़े नहीं होते, सिर्फ ज़मीन पे ही फैलते फैलते जाते हैं और उसी तरह उगते जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं, आपके ऑप्शन है क्लाइंबर, क्रीपर और ट्रीज। इसका करेक्ट आंसर है क्रीपर। Why are they called creeper? Because they creep on the ground, क्योंकि वो जमीन पे फैलते हैं, इसलिए इन्हें क्रीपर कहा जाता है। क्लाइंबर क्या होते हैं? जिन पौधों को किसी चीज, किसी डाली, किसी सीढ़ी, किसी लकड़ी की सहायता से उगाया जाता है, खड़ा स्टैंड किया जाता है, उन्हें क्लाइंबर कहते हैं। इसे बेल कहते हैं। क्लाइंबर मुख्यतः बेल कहलाती है। और ट्रीज सेल्फ स्टैंडिंग होते हैं, उनका ट्रंक होता है, तना बहुत मजबूत होता है तो वो खड़े हो जाते हैं। प्लांट, उनका स्टेम होता है, वो भी मजबूत होता है तो वो भी खड़े हो जाते हैं। बेल, क्लाइंबर ऐसी चीज है जिसका तना मजबूत नहीं होता है, उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत रहती है। तो क्लाइंबर्स क्लाइंब ऑन द ग्राउंड, क्रीपर्स क्रीप ऑन द ग्राउंड। नंबर 8, द थिक स्टेम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड। पेड़ का स्ट्रॉन्ग भाग, जिससे दैट ये पेड़ है, इसका ये जो स्ट्रॉन्ग भाग है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ट्रंक। इसे तना कहते हैं। दिस इज ट्रंक। पेड़ में ट्रंक होता है, ट्री में ट्रंक होता है, प्लांट में स्टेम होता है। ठीक है। नाउ हियर इज योर प्लांट क्विज कंप्लीटेड। नाउ आंसर इट नाउ। देखिए, नेम एनी 2 क्रीपर्स। कोई 2 क्रीपर के नाम बताइए। क्रीपर मैंने बताया जमीन पे फैल के उगते हैं। जमीन पे फैल के उगने वाली सबसे बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ, घास जमीन पे फैलती है। नेक्स्ट देख लीजिए वाटरमेलन। वाटरमेलन ऐसा चीज़ है जो ज़मीन पे फैल फैल के उगता है। ये 2 तो हो गए क्रीपर के एग्जाम्पल। नेक्स्ट, प्लांट दैट क्लाइंब अप विद द सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ये मैंने आपको बता दिया। क्रीपर ज़मीन पे फैलते हैं और क्लाइंबर सपोर्ट लेके खड़े होते हैं, दैट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। नाउ डू दिस exercise chapter in your book and learn it well. That's all for today. Thanks a lot. Bye.